सो भाई आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन कैसा लगा आपको? उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। पूरी वीडियो को देखना और प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। अब देखिए आज की स्मैकडाउन में क्या होता है, जिस तरह से मैंने प्रीव्यू बताया था कल आपको स्मैकडाउन के बारे में कि आज की वीडियो में आज के बारे में, और सबसे मेन हाईलाइट था कि स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या क्या चीजें एडवर्टाइज थी और वही हुआ। सबसे मेन अट्रैक्शन हमको देखने को मिला भाई साहब, जिस चीज की मुझे इंतजार था। मैंने कहा था कि अगर ये चीज नहीं हुई तो भाई साहब बैकलैश को मैं नहीं देखूंगा, और ये था अगर कोडी रोड्स वर्सेस एलए नाइट मैच हुआ तो मैं बैकलैश नहीं देखने वाला, मैं अपना समय उस पर खराब नहीं करूंगा। लेकिन मैंने एक चीज और कही थी कि एजे स्टाइल्स के जीतने के चांसेस है दोस्तों, और बहुत अच्छी बात है कि एजे स्टाइल्स ने फाइनली एलए नाइट को हराकर विक्ट्री अर्न कर लिया है। और अब बैकलैश के अंदर आपको कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला है। बहुत बढ़िया मैच होगा और बवाल लेवल का मैच होगा दोस्तों, बैंगर मैच होगा। अगर आप इस मैच से बिल्कुल हाइप नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भाई साहब हाइप हो जाइए, बिकॉज बहुत चीजें होने वाली है। नेक्स्ट वीक के लिए एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स फेस टू फेस आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे बैकलैश के लिए, और बहुत चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। हो सकता है ब्रोल हो जाए और इनकी सेगमेंट इनका मैच कमाल का होगा। इसके बाद दोस्तों एक कमाल का हमको शौक देखने को मिला आज का, बिकॉज आई थिंक ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने आपको बताई थी ये होंगी, और ये क्लियर कट थी कि सोलो सिकोआ की अगली चीज़ क्या होने वाली है स्मैकडाउन में। सोलो सिकोआ आगे क्या करने वाला है, बिकॉज लास्ट वीक उसने टामा टुंगा के साइन अपनी जो है एक अलग से ट्राइबल चीफ बनाया था खुद को, और अलग से टीम बना ली थी। पॉल हेमन को भी ये बात पता चल गई थी कि भाई साहब अब ये किसी के नहीं सुनेगा। और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में भी हमने यही देखा, बैक स्टेज मूवमेंट ही देखी जहाँ पॉल हेमन सोलो सिकोआ को समझाते हैं भाई तू क्या कर रहा है। यहाँ पर ऑर्डर सिर्फ रोमन रेंस लेता है और कोई भी नहीं। सोलो सिकोआ गुस्सा होकर पॉल हेमन से कहते हैं क्या बोला तूने मुझे को। उसके बाद वो रिंग में आता है, भाई साहब देखा जाए रिंग में आता ही वो चीज़ें, वही पॉल हेमन का प्रोमो कि यहाँ पर अब चीज़ें बदल चुकी हैं, जो चैंपियन है वो रोमन रेंस नहीं है, वो कोई और है। और सबसे बड़ी चीज़ अभी भी रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है और कंट्रोल करेगा इस पूरे शो को, WWE कंपनी को। तो यहाँ पर सोलो सिकोआ भाई साहब गुस्सा खा जाता है, माइक खींच लेता है। सोलो सिकोआ कहता है कि देयर इज ओनली वन मैन हु कंट्रोल एवरीथिंग एंड दैट इज मी। सो यहाँ तो बात क्लियर हो चुकी है भाई साहब कि सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस से दगाबाजी कर दी है। अब जो चीज़ें देखने को मिलने वाली है वो सोलो सिकोआ अगेंस्ट रोमन रेंस के खिलाफ देखने को मिलने वाली, यानी कि सोलो सिकोआ खिलाफ होगा रोमन रेंस के, और क्लियर कट रोमन रेंस का फेस टर्न हो चुका है। अब दोस्तों इसी के बाद भाई साहब देखा जाए तो भाई साहब बैक स्टेज से ही केविन ओवेंस को मारता हुआ ला रहा था टामा टुंगा। और आई थिंक अब WWE कंपनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि WWE कंपनी अब बदल चुकी है, अब री इनसेन एरा आ चुकी है। और यहाँ तो इस एरा के अंदर सब चीज़ें मतलब कि एकदम साफ सुथरी हो जाएंगी, या कुछ ऐसे हो जाएंगे कि पब्लिक को शौक मिलेगा, एंटरटेन मिलेगा। और आज की स्मैकडाउन के एपिसोड में वही हुआ। मैंने आपको कहा था कि कोडी रोड्स पे जो ब्लड बात हुआ था रॉक के थ्रू वो आगे भी होगा, और आज भी वही हुआ। केविन ओवेंस से भाई साहब पूरा ब्लड निकाल दिया गया, खून निकाल दिया गया। आप देख सकते हैं भाई साहब किस तरह हाल कर दिया गया। अब देखिए शुरू में मुझे लग रहा था भाई साहब ये कोई कैचअप वैचअप लगा के बैक स्टेज से मारता हुआ केविन ओवेंस को ला रहा था, लेकिन अब पता नहीं भाई साहब ये रियल खून है या नहीं। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया आई थिंक जो भी है इंटरेस्टिंग था भाई साहब। और अब WWE कंपनी के अंदर वापस से कुछ चीज़ें आई थिंक एटीट्यूड एरा वाली हमें देखने को मिल रही हैं। रेसलमेनिया में देखने को मिला हम राइट नाउ, अब चीज़ें आप देख ही रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और हम सबको बहुत मज़ा आता है इन सबको देखने में। बिकॉज हाँ सुपरस्टार को इंजरी ना हो, सुपरस्टार प्रोटेक्ट रहे, वो हम चाह रहे हैं। हमें इतना भी ब्लड नहीं देखना, वैसे तो देखना ही नहीं यार कोई, बिकॉज खून किसी को अच्छा लगता है देखना, समझ रहे हो ना। बिकॉज अगर ऐसा होता तो आप AEW कंपनी को देख लो, वो उनके हर शो में खून निकलते हैं। सो अगर WWE कंपनी इसको कंटिन्यू करेगी तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई कोई ज़रूरत नहीं है यार, WWE कंपनी में ब्लड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब किसके लिए किया जा रहा है तो मेरे को चीज़ अच्छी लगी। लेकिन अगर मैं सुपरस्टार के मतलब कि हेल्थ वाइज करूँ तो यार कहीं ना कहीं देखिए ये देखा जाए तो गलत है एक तरह से, बिकॉज ब्लड निकलना कहीं ना कहीं शरीर के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो प्रोफेशनल रेसलर हो या कोई भी इंसान हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा WWE कंपनी आगे ऐसा कोई भी काम ना करे ब्लड वगैरह का। हाँ रेयरली कर ले कभी किसी इवेंट में मैचेस के दौरान, लेकिन ऐसे नहीं।
सो आज देखा जाए स्मैकडाउन का एपिसोड कमाल था और सोलो सिकोआ टमो टुंगा ने बता दिया है कि अब वो नहीं रुकने वाले। अब दोस्तों क्लियर करते हैं, फैंस चाह रहे थे कि रोमन रेंस आए, लेकिन आप सबको पता है रोमन रेंस अभी समर स्लैम तक नहीं आता, आप सबको मैंने बता चुका हूँ। सो कोई चांसेस ही नहीं है यार, रोमन रेंस के आने के कोई चांसेस नहीं है। अभी सोलो सिकोआ का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलने वाला है, बिकॉज अपने आप को ट्राइबल चीफ किस तरह बनाता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और सही कह रहा हूँ यार, सोलो सिकोआ का मेरे को एक कैरेक्टर पसंद आ रहा है, बहुत पहले से बढ़िया लग रहा है। अब वो लग रहा है कि वाकई में एक सुपरस्टार है, वाकई में कुछ बन सकता है। तो सोलो सिकोआ का जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा है और इसको अच्छा बनाए ट्रिपल एस, यही कहना चाहूँगा भाई। सो देखा जाए स्मैकडाउन का एपिसोड अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था। आज मैंने लाइव देखा था और बट मेन इवेंट में थोड़ी गलती कर दी गई। मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट को मैच को डालना चाहिए था, या फिर ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन डालनी चाहिए थी। मेन इवेंट में घटिया सा मैच हुआ, इसके बारे में बात मैं करता नहीं, आप सबको पता है। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सी यू टुमारो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।